बाद इजराइल की सूरत हाल काफी बदल गए थे और इस बार तो जंग की शक्ल और ज्यादा भयानक हो सकती है, क्योंकि तेल अवीव के ऊपर तेहरान की निगाहें हैं और ईरान ने साफ कर दिया है कि इजराइल पर सबसे घातक मिसाइल और ड्रोन से हमला किया जाएगा। हमारे साथ एक ऐसी युक्ति है जो भारत की रहने वाली है और जिनका घर पिछली बार बर्बाद हो गया था और इस बार भी उनके जहन में डर है, दर्द है पुरानी तबाही का, और साथ में कानों में सायरन की आवाज भी सुनाई देती है, कहीं दोबारा से जंग के हालात न बदल जाए। दरअसल हम उसी नेबरहुड में मौजूद हैं और मेरे पीछे आप देख सकते हैं किस तरीके से जो नुकसान की तबाही के निशान है वो अभी भी नजर आ रहे हैं। सबसे पहले आपसे आपका नाम जानना चाहेंगे और क्या स्थिति थी, अगर आप विस्तार से बता सके तो। जी, मेरा नाम रविता मोजेस है। मैं पली बड़ी हूँ भारत में, स्थानीय शहर में, और 6 साल पहले मैं अपने परिवार के साथ यहाँ पे आई बिकॉज वी आर फ्रॉम द इंडियन जूइश कम्युनिटी। हमें एक चांस मिला टू कम हियर एंड स्टार्ट आवर लाइफ फ्रॉम स्क्रैच, और हमने 6 सालों से बहुत बड़ी मेहनत से हमने इजराइल को, तेल अवीव को हमारा घर बनाया है। लास्ट ईयर 2025 में जब जंग हुई थी ईरान के साथ, मेरे फैमिली को ये डायरेक्ट इम्पैक्ट हुआ था और मैं अभी आपको बताऊंगी। 16 जून को, एक्चुअली एक दिन पहले, हम बस फादर्स डे मना कर आए थे, मैं और मेरी बहन अपने पापा के साथ। और फिर बट डर था दिल में कि क्या होगा, बिकॉज वी डिडंट नो कि फ्यूचर क्या होगा, किस टाइम पे बॉम्ब शेल्टर में जाना पड़े, डू वी हैव इनफ फूड, खाना पीना, डू वी हैव इनफ, कि पता नहीं कितने दिनों तक चले ये वॉर। तो हम वो माइंडसेट में रहकर फिर सोने चले गए, और सुबह 4 बजे सोमवार को एक सायरन बजा। और ये यहाँ का जब सायरन बजता है ना, तो मतलब आप गहरी नींद में भी हो तो आप उठकर यू हैव टू रन, क्योंकि पता नहीं कब गिरे मिसाइल। और वो ही दिन पे जैसे हम बॉम्ब शेल्टर के अंदर हम जैसे घुसे और पापा ने दरवाजा बंद करा, वही टाइम पे वही टाइम पे एकदम स्प्लिट सेकंड के अंदर एक बूम करके आवाज आया, और एक्चुअली जो बॉम्ब शेल्टर का जो दरवाजा था वो उड़ गया मेरे बहन पे। और वो टाइम के बाद मेरे और मेरे परिवार के दिल में इतना खौफ भरा है, क्योंकि हमने मेरी आंखों से देखा है कि व्हाट कैन बी द इम्पैक्ट ऑफ अ मिसाइल दैट फॉल्स इन तेल अवीव। और फिर उसके बाद मतलब बिल्डिंग तो है, लेकिन घर के अंदर जो स्ट्रक्चर है वो पूरा डिस्ट्रॉय हो गया था। जो विंडोज थे, ग्लास थे, दरवाजा थे, वो पूरे टूट गए थे, शैटर हो गए थे, एंड वी हैड टू लीव द बिल्डिंग, क्योंकि वो रहने लायक नहीं था। सो वी हैड टू मूव आउट, और वो पूरा दिन वी हैड टू गो थ्रू अ सिस्टम ऑफ प्रोसेस, क्योंकि अभी वी केम अंडर पीपल हु वर डिस्प्लेस्ड, घर नहीं था रहने के लिए। तो ऑलमोस्ट आई थिंक अबाउट 12 आवर्स, 15 आवर्स के बाद हमें पता लगा दैट जो भी डिस्प्लेस्ड है तेल अवीव में, दे विल बी गिवन शेल्टर इन द नेबरिंग, जो नेबरहुड था पूरा, जो होटल्स है वहां पे उनको रखे जाएंगे। सो वॉर खत्म होने तक द इजराइल एंड द इजरायली गवर्नमेंट took care of giving the families who displaced some shelter. But लेकिन एक सवाल ये हाँ उठता है कि अगर बात की जाए उस वक्त इतना डर आपके मन में आ गया है और उस डर से जीतना कितना मुश्किल हुआ, क्योंकि जाहिर तौर पे आपने कहा कि सायरन बजता है, सायरन में आपको उठना पड़ेगा। कुछ ऐसी यादें जो आप हमारे दर्शकों को बता सके जो आपकी उस घर से जुड़ी हुई थी और वो यादें अब खाक में तब्दील हो गई है, मलबे में तब्दील हो गई है। जी, अभी भी मैं जब सोचती हूँ, और वो थोड़ा सा अभी ट्रॉमा सा बैठ गया है, वो सोने में भी कभी कभी मुश्किल होती है, क्योंकि वो जो फ्लैशेस है, मेमोरीज है, जो मैंने अपनी आंखों से देखा है, वो कभी कभी आ जाती है सोते टाइम, या बस अगर मैं बैठी हुई हूँ कॉफी पीते टाइम भी कभी कभी रैंडमली आ जाते हैं, या कोई एम्बुलेंस साइड से जा रहा है या स्कूटर कोई भगा रहा है, तो ऐसे लग रहा है कि बस सभी सायरन ही बजने वाला है, जो उसको पीटीएसडी बोलते हैं, जो खौफ जो दिमाग में है। कभी कभी मैं जब इंडिया भी जाती हूँ और एम्बुलेंस जब पास होता है, ऐसे लग रहा है कि बस अभी मुझे भागना ही है, क्योंकि अभी कभी भी मिसाइल आ सकता है। तो और अब जब हम हैं इजराइल में और पता है कि शायद अगला एक वॉर हो, तो आई एम जस्ट प्रेइंग कि प्लीज ना हो, क्योंकि आई डू नॉट विश फॉर माई फैमिली टू गो थ्रू दिस एक्सपीरियंस, क्योंकि बहुत ट्रोमैटिक है और उसमें से बाहर आना इज मुश्किल। मैं अभी भी मतलब मैं और मेरे फ्रेंड्स ने सबने वी स्टार्टेड थेरेपी, क्योंकि ये यू कांट जस्ट सिट एंड गेट ओवर इट, इसको बहुत टाइम लगता है। अच्छा, इसमें एक सवाल ये भी उठता है कि आपने तैयारियां इस बार किस लिहाज।
अच्छा, इसमें एक सवाल ये भी उठता है कि आपने तैयारियां इस बार किस लिहाज से की है, क्योंकि अगर बात की जाए जंग के हालात की तो आपको आइडिया भी हो गया है कि जरूरी नहीं कि आयरन डोम आपको बचाएगा ही, हो सकता है आयरन डोम, डेविड स्टिंग, एरोज 4 फेल हो जाए और मिसाइल हिट करे तल अवीव में, अश्कलोन में, आसपास के तमाम शहरों में। तो इस बार जंग की तैयारी सिविलियंस के लिहाज से किस हद तक की गई है, क्योंकि अगर हो सकता है जंग पिछली बार से ज्यादा खतरनाक हो। अभी हमें पता है द ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन, ये लाइटली लेना, वी हैव नो चांस टू टेक इट लाइटली। तो पहले एज सिविलियंस हम क्या करते हैं, वी ट्राई एंड फाइंड द क्लोजेस्ट बॉम्ब शेल्टर। पता रहे कि अगर सायरन हो रात के 3 बजे या सुबह के 10 बजे कहाँ हम भाग सकते हैं। और स्पेशली इजराइल में ऐसा है कि गूगल मैप्स पे अगर आप चलते हो तो यू कैन सी वेयर द बॉम्ब शेल्टर्स आर। तो अगर दिन में आप कहीं अलग भी लोकेशन में हो तो आपको पता रहे कि किस डायरेक्शन में भागना है, या अगर आप देखिए अ ग्रुप ऑफ पीपल आर रनिंग टुवर्ड्स समथिंग तो आप उनके साथ भागिए, ठीक है। क्योंकि एज एन इंडियन पर्सन ग्रोइंग अप इन इंडिया, ये हमारा लाइफ नहीं रहा है, बट जब आप इजराइल में रहते हो यू हैव टू फाइंड वेज टू लिव इन दिस कंट्री। मतलब काफी केओटिक हो सकता है, बट दिस इज द वे ऑफ लाइफ इन इजराइल। तो अब तैयारियां काफी ज्यादा बेहतर हो गई और आपको इस बात का भी अंदाजा काफी हद तक हो गया है कि जरूरी नहीं है कि आयरन डोम या बाकी जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो काम करे। ऐसे में सिर्फ सैनिक ही नहीं, जो नागरिक हैं उन्हें भी अपना फर्ज उस लिहाज से निभाना होगा कि वो तैयारी करें। और अगर ज्यूज के तौर पे बात करें या फिर इसराइल में आप रहते हैं इसके तौर पे बात करें, कितने आप मॉरली तैयार है, मोरल कितना बढ़ा हुआ है अगर जंग होती है जंग के हालात के लिए, क्योंकि जंग इस बार होगी तो हो सकता है 12 दिन से ज्यादा लंबी चले। I'm just trying to think. कितना आपका मोरल अप है डिफेंस फोर्सेस का, इजराइल डिफेंस फोर्सेस का, इस बार अगर जंग कॉन्फिडेंस है, कॉन्फिडेंस कितना है? एज अ सिविलियन मतलब मुझे आई हैव फुल कॉन्फिडेंस इन द आर्मी कि वो हमें सेफ रखेंगे। बट कभी कभी डर लगता है क्योंकि हमें पता था कि आयरन डोम इज स्ट्रॉन्ग, बट इज इट 100% एक्यूरेट? नो। तो चांसेस आर 50-50। बट एज एन इजरायली सिविलियन ऑफ इंडियन ओरिजिन लिविंग इन इजराइल, मुझे फुल कॉन्फिडेंस है हमारे गवर्नमेंट में, हमारी आर्मी, दे विल ट्राई देयर बेस्ट टू कीप अस सेफ। तो ये हालात है इस वक्त उन लोगों के जो इजराइल में रहते हैं, भारत के मूल के हैं। वो भगवान से इस बात की प्रार्थना कर रहे हैं कि जंग के हालात ना बने, क्योंकि इस बार अगर जंग होता है तो उन्हें इस बात का आभास पिछले साल जून के महीने में ही हो चुका है कि एयर डिफेंस सिस्टम फेल भी हो सकते हैं। लिहाजा कानों में सायरन की आवाज बजना, रात को नींद ना आना, ये आम भारतीय सोच भी नहीं सकते। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी